कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं और उन्हीं को दबा पाती हैं साला जो पहले से कमजोर है। मजा तब आता है जब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं, तो उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए हैं। जब टकराएं तो उनको मजा आना चाहिए कि कोई आदमी टकरा है, कोई औरत टकरी है, साला हालत खराब हो जाए एक बार। ऐसा नहीं कि जरा सी गर्म हवा चली और बिस्तर बंद कर दिया कि हमारी तो होली काम। इश्क प्यार मोहब्बत में बहुत मजा है मानता हूँ, पर बिना पैसों के मोहब्बत साथ नहीं देगी ये बात भी जानता हूँ। इसलिए इश्क की जगह दौलत के इंतजाम में रहते हैं हम। तुम करो मोहब्बत, कामयाब होते ही उसे खरीद लेंगे हम। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। वो भी अपने मन का गुलाम है, वो हमेशा नौकर ही रहेगा। आप सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते, आप 4 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, एंड यू वांट टू बी अ किंग। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। एक बच्चा बोल रहा है नींद आ रही है। वैसे तो मैं ये डायलॉग कहीं बोल चुका हूं, बट फिर से एक बार बोलता हूं। बेटा जब किताबें सिखा रही है ना तो नींद आ रही है, जब किताबें सिखा रही है तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। पढ़ ले, अभी टाइम है। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे पे देगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो, जितना तुम्हें जलाना है रिजल्ट आ जान दो एक बार। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सबने छोड़ दिया है और हारा नहीं हूं। नहीं, जीतूंगा तो सही। पढ़ाई का मौका मिला है ना तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है, पढ़ाने वाले लोग मिले हैं, आप पे भरोसा करने वाले लोग मिले हैं, जो आपकी केयर करते वो लोग मिले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनको पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिंदगी उस मोड़ पर आ खड़ी है, अगर हिम्मत हारा तो सब कुछ हार जाओ। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा, अब लड़ाई चालू है बाहर वाले से नहीं खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को बना इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। देखो यार, लाइफ में एक ना एक बार तो पागल होना पड़ता है, एक ना एक बार तो औकात से ऊपर उठकर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ तुम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कमबैक, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझसे लिखा कर ले जाओ। कितने लोग हैं ना आज
जो छोड़कर जा रहे हैं, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिन्होंने तुम पर गिव अप कर दिया है, वही तुमसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे मेरा दोस्त है वो, उसने इतना बड़ा कमबैक किया है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। समय के साथ वो सारे समंदर नाप लिए जाएंगे जो अपने आप को गहरा बताने का दावा करते हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। शांति से बेइज्जती सहने वाले लोगों से थोड़ा खबरदार रहना, क्योंकि समय आने पर ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की। आप सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो। काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। सुनो भाई सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो क्या तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है, वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे, तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा, रुतबा तुम्हारा खत्म हो जाएगा जर्नल डिब्बे में जिस दिन टूटेगा गुरु। और अगर नहीं की आज किताबों से मोहब्बत, तो कल तैयार हो जाना शहर में बनने को मजदूर। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है, तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई। अगर एक आदमी ने किया है, आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर? 2026 में अब खुद से एक ही वादा है लाला, ना कोई अपना है और ना कोई सच्चा है, अकेले रहो सबसे अच्छा है। जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है, अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है।
ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। बात अगर खुद के सपनों की होती तो शायद छोड़ भी देते, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क बताना है। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब नहीं होता जब आपके नंबर कम आ जाए या फिर आपका दिल टूट जाए। सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब वक्त रहते आप मेहनत नहीं करते। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन आज से 10-15 साल बाद भी अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही बनी रहती है तो देन फिर इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने वक्त रहते अपने लिए, अपनों के लिए मेहनत नहीं की। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। लड़कों का ना एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, कि जब वो घर वालों की ऐसी हालत देखते हैं ना तो अंदर से पता नहीं कौन सा जानवर जाग जाता है कि अब सब मेरे पर ही है, सब मुझको ही करना पड़ेगा। और जिस दिन ये हिट होता है ना, फिर नींद, चैन, भूख, प्यास, कंफर्ट जोन, टाइम वेस्ट सब अपने आप छूट जाता है। अब सोशल मीडिया में रील देखने से खराबी क्या आता है, मेमोरी घट जाता है। जितने छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगर देखना ही है तो लंबे वीडियो देखो, 1 घंटा 1.5 घंटा मूवी देख लो चलेगा, लेकिन ये जो घसकाते हो ना, ये नहीं। रीजन क्या, अब घसकाते रहोगे तो ब्रेन उस पर सोचता है कुछ फंक्शन करे, वर्क करे, क्या थीम था, क्यों था, तब तक घसका दिए। ब्रेन का फिर देखा क्या, तो घसका दिया, फिर देखें घसका दिया। ऐसे करते करते 6 महीना हो जाएगा ना, तो आपका ब्रेन को लगेगा खाली देखना है, समझना नहीं है। तब जब पढ़िएगा ही क्या है, घसका यार न्यूटन का नहीं है, घसका है यार, इधर थर्मोडायनेमिक्स है, घसका दे इसको। यहाँ पे धीरे धीरे आपको घसका के हमेशा के लिए घसका देगा। समझ में आ गया? तो ये वो एवरेज चीजें ध्यान रखनी है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में डेली एक नया संघर्ष है। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो हो ना जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है ये सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों है, अब इतनी सारी परेशानी आखिर मेरी लाइफ में क्यों है, इतनी सारी चीजों को मुझे क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो याद रखना कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हर एक उस चीज को बर्बाद कर दो तो तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में आ रही है, खासकर आलस, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, फिर जीत पक्की है। लाला मत बनो किसी के लिए खुली किताब, एक दिन सारे पेज पलट के छोड़ तो दिए ही जाओगे और साथ में अंत में फाड़ भी दिए जाओगे बात बहुत गहरी है, समझने वाले समझ गए होंगे चल किस्मत लगा ले जोर, अगर तू लड़ना चाहती है तो हारना मैंने भी नहीं सिखा है। हर गुजरता हुआ वक्त सिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए ना लाला, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा यही सत्य है इसलिए कामयाबी बहुत जरूरी है कि लोग साथ रहे तुम्हारे। 1000 गम है खुलासा कौन करे, 1000 गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। आपका जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, और अक्सर वही दिए हाथ जला दिया करते हैं जनाब, जिनको हम हवाओं से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया, ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सही है कि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं दोस्तों। उसी तरह कामयाबी सबको चाहिए पर संघर्ष किसी को मंजूर नहीं। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है।
सोडा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे? ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे? ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आओ टेस्ट कर लेते। 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है? अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जाना है। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको सेटबैक, डाउनफॉल, हार सब हो गया। अब एक बार बात ईगो पर लेकर देखो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, गुरुजी क्या किया जाए? सुबह जब भी पढ़ने उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले बेड को छोड़ो और कंबल छोड़ो। ये कंबल क्या पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा भयंकर अट्रैक्टिंग फोर्स है। ये तुमको साफ बुलाएगा, अरे क्यों पढ़ रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सो जाओ मत पढ़ो, ये ऐसा कहता है कंबल। तो पहली चीज तो कंबल त्यागो। दूसरी चीज, पानी लेके बैठो अपने साथ। पानी पूरा पीने के लिए नहीं, जब भी थोड़ा बहुत लगे कि तुमको नींद जैसा मन हो रहा है, पानी हल्का सा मुंह में डालो। पीना नहीं है, निगलना नहीं है, पहले मुंह में डालो और पूरे मुंह में पानी को घुमाओ, कम से कम 20 से 25-30 सेकंड तक घुमाओ पूरे मुंह में। फिर तुम फील करोगे कि तुमको थोड़ा देर नींद तुम्हारा गायब हो जाएगा। फिर पढ़ने लग जाओ, फिर नींद की जैसा फीलिंग आता है, फिर पानी पियो। एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा बच्चे, एक बार ट्राई करके देखना और मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन बताना कि सर जी बहुत फायदा किया। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी, ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। तो कहते हैं बेटा, शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ करने। शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ करने। और तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे दोस्त अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, भाई सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है जब सब चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें बताएंगे नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा, अरे इसने तो बहुत अच्छा कर दिया। तुम्हारा ही दोस्त होगा, तुम्हारे साथ ही घूमता होगा, बट बता नहीं रहा है, डेली बैठ के पढ़ रहा है वो। इस समय पर ना जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो बाद में पछताता है। छोटी सोच से बड़े ख्वाब नहीं होते, छोटी सोच से बड़े ख्वाब नहीं होते, जो रास्ते से डरते हैं वो कामयाब नहीं होते। जिसने तुम्हारे माता पिता की आज बेइज्जती करी है, जिसने तुम्हें टॉन्ट मारा है, सबके मुंह बंद कराने, सबको रिजल्ट से एक ऐसा जवाब देना है, तुम्हारे अंदर वो अभी ताकत बाकी है, तुम लेजेंड बनोगे। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। कमबैक तो मैं करके रहूंगा, ये वो संकल्प है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है।
कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका हो। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। अब ईमानदार हो जाओ यार, अब किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है। अपने आप के साथ ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना यार कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, करना है, करना है। जिसको आप टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा कंट्रोल। जैसे देखो, हम भी गाड़ी चला लेते हैं, मेरा ड्राइवर भी चला लेता है, बढ़िया कौन चलाएगा? तो क्या उसके पास एक्स्ट्रा कोई टैलेंट है? एक्स्ट्रा टाइम दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का मेहनत से मन भागता है, समझिएगा लाइफ चौपट होने वाली। जिन बच्चों को ये लगता है कि बाद में मेहनत करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, इस सब का कभी रिजल्ट नहीं होता है। उठाइए, अभी से पढ़ना चालू कीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। नीट वालों की एक समस्या, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। अरे एक्स्ट्रा पढ़ो फिजिक्स को, इतना ढीठ होता है सर। फिजिक्स को सबसे कम टाइम देगा और कहेगा फिजिक्स कमजोर है ना, तुम आइंस्टीन का दामाद बनेगा। आप सबसे कम टाइम किसको दिए? फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका जिसको सबसे कम टाइम दिए? और जिसको आप टाइम दिए हैं वो वीक रहेगा। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट। हाँ, और एक बहुत ही प्यारी सी लाइन्स मैंने अभी भी जस्ट पढ़ी कि फोकस ऑन योर गोल्स। जब लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं? और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए। राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। बात बात पे मजाक मत उड़ाया करे जिंदगी, अनपढ़ नहीं है हम, बस इतना है कि हमने किताबों के साथ जिम्मेदारियां उठा रखी है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का। कुछ लोगों को सदमा लगना चाहिए तुम्हारे सिलेक्शन का। मेरा मानना है जिंदगी किसी भी परिस्थिति से गुजर रही हो, लेकिन हमेशा बड़े सपने चुनो और दर्द का मजा लो, क्योंकि सुकून मुर्दों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है।
यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। पानी से तस्वीर नहीं, टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। आप मरने के बाद पैसा ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सही है कि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं दोस्तों। उसी तरह कामयाबी सबको चाहिए पर संघर्ष किसी को मंजूर नहीं। अब ईमानदार हो जाओ यार, अब किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है। अपने आप के साथ ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना यार कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, करना है, करना है। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। हर एक उस चीज को बर्बाद कर दो तो तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में आ रही है, खासकर आलस, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, फिर जीत पक्की। ये पंक्तियां मेरे सभी प्यारे छात्रों के लिए कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जो देखना चाहते थे हमारी बर्बादी का तमाशा, हमारी कामयाबी देख के जल रहे हैं बेतहाशा। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जाना है। सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जीत जाओगे तुम और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। बच्चा लिख रहा है कि मैम पढ़ाई बोरिंग होती है। बेटा सच बताऊं, पढ़ाई बोरिंग नहीं होती, हमारे ना माइंड का खेल है सब कुछ। हमें बार बार क्या लगता है कि यार बोरिंग है, हमसे नहीं होगा, हमें पसंद ही नहीं है, हम कर नहीं सकते, हम क्यों करें, हमसे कैसे होगा। ये सब कुछ हमारे ही माइंडसेट का खेल है। एक बार खुद को फोर्स करो, सोचो कि भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये लेकर आओ अपने अंदर कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, और फिर करने का ट्राई करो। एक दिन बस एक पेज पढ़ो, भाई मैं आपको लिख कर देती हूँ, नेक्स्ट डे बाकी पेजेस पढ़ने का मन आपका खुद करेगा। सोने से पहले पता है ना सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा मुझे लास्ट याद करके बताओ कि कब तुम लेटती तुरंत सो गए? मुझसे तो नहीं हो पाता। तो होता है ना लेटने से पहले ऐसा एक्टिंग कर रहे होते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। तो भाई यही तो कह रहा हूँ, नहीं हो रही पढ़ाई, कोई बात नहीं, एक्टिंग करो ना थोड़े दिन के लिए, बुक लेके तो बैठो, ट्राई तो करो पढ़ने का, धीरे धीरे हो जाएगा, हार मत मानो। जो भी अपने मन का गुलाम है वो हमेशा नौकर ही रहेगा। आप सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते, आप 4 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, एंड यू वांट टू बी अ किंग। एक आदमी
एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुमने दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं, एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। एक बच्चा बोल रहा है नींद आ रही है। वैसे तो मैं ये एक डायलॉग कहीं बोल चुका हूं, बट फिर से एक बार बोलता हूं। बेटा जब किताबें सिखा रही है ना तो नींद आ रही है, जब किताबें सिखा रही है तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। पढ़ ले, अभी टाइम है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे पे जिएगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो, जितना तुम्हें जलाना है रिजल्ट आ जान दो एक बार। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सबने छोड़ दिया है, और हारा नहीं हूं। नहीं, जीतूंगा तो सही। पढ़ाई का मौका मिला है ना तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है, पढ़ाने वाले लोग मिले हैं, आप पे भरोसा करने वाले लोग मिले हैं, जो आपकी केयर करते वो लोग मिले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनको पढ़ाई तो छोड़ो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिंदगी उस मोड़ पर आ खड़ी है, अगर हिम्मत हारा तो सब कुछ हार जाओ। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा, अब लड़ाई चालू है, बाहर वाले से नहीं खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को बना इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। देखो यार, लाइफ में एक ना एक बार तो पागल होना पड़ता है, एक ना एक बार तो औकात से ऊपर उठकर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ तुम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कमबैक, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझसे लिखा कर ले जाओ। कितने लोग हैं ना आज जो छोड़कर जा रहे हैं, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिन्होंने तुम पर गिव अप कर दिया है, वही तुमसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे मेरा दोस्त है वो, उसने इतना बड़ा कमबैक किया है। समय के साथ वो सारे समंदर नाप लिए जाएंगे जो अपने आप को गहरा बताने का दावा करते हैं। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा।
अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। शांति से बेइज्जती सहने वाले लोगों से थोड़ा खबरदार रहना, क्योंकि समय आने पर ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा कर रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पे सुनो भाई, सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा, रुतबा तुम्हारा खत्म हो जाएगा जर्नल डिब्बे में जिस दिन टूटेगा गुरु। और अगर नहीं की आज किताबों से मोहब्बत, तो कल तैयार हो जाना शहर में बनने को मजदूर। बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई। अगर एक आदमी ने किया है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप वो हो ना जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है ये सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों है, अगर इतनी सारी परेशानियां आखिर मेरी लाइफ में क्यों है, इतनी सारी चीजों को मुझे क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो याद रखना कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडा। 2026 में अब खुद से एक ही वादा है लाला, ना कोई अपना है और ना कोई सच्चा है, अकेले रहो सबसे अच्छा है। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। बात अगर खुद के सपनों की होती तो शायद छोड़ भी देते, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क बताना है। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब नहीं होता जब आपके नंबर कम आ जाए या फिर आपका दिल टूट जाए। सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब वक्त रहते आप मेहनत नहीं करते। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन आज से 10-15 साल बाद भी अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही बनी रहती है तो देन फिर इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने वक्त रहते अपने लिए, अपनों के लिए मेहनत नहीं की। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है।
असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। लड़कों का ना एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई कि जब वो घर वालों के ऐसे हालत देखते हैं ना तो अंदर से पता नहीं कौन सा जानवर जाग जाता है कि अब सब मेरे पर ही है, सब मुझको ही करना पड़ेगा। और जिस दिन ये हिट होता है ना फिर नींद, चैन, भूख, प्यास, कंफर्ट जोन, टाइम वेस्ट सब अपने आप छूट जाता है। अब सोशल मीडिया में रील देखने से खराबी क्या होता है, मेमोरी घट जाता है। जितने छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगर देखना ही है तो लंबे वीडियो देखो, 1 घंटा 1.5 घंटा मूवी देख लो चलेगा, लेकिन नहीं जो घसकाते हो ना ये नहीं। रीजन क्या है, आप घसकाते रहोगे तो ब्रेन उस पर सोचता है कुछ फंक्शन करे, वर्क करे, क्या थीम था, क्यों था, तब तक घसका दिए। ब्रेन का फिर देखा क्या तो घसका दिया, फिर देखें घसका दिया। ऐसे करते करते 6 महीना हो जाएगा ना तो आपका ब्रेन को लगेगा खाली देखना है, समझना नहीं है। तब जब पढ़िएगा ही क्या है, घसका यार न्यूटन का नहीं है, घसका है यार, इधर थर्मोडायनेमिक्स घसका दे इसको। यहाँ पे धीरे धीरे आपको घसका के हमेशा के लिए घसका देगा। समझ में गया? तो ये एवरेज चीजें ध्यान रखनी है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में डेली एक नया संघर्ष है। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। हर एक उस चीज को बर्बाद कर दो तो तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में आ रही है, खासकर आलस, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, फिर जीत पक्की है। लाला मत बनो किसी के लिए खुली किताब, एक दिन सारे पेज पलट के छोड़ तो दिए ही जाओगे और साथ में अंत में फाड़ भी दिए जाओगे बात बहुत गहरी है, समझने वाले समझ गए होंगे चल किस्मत लगा ले जोर, अगर तू लड़ना चाहती है तो हारना मैंने भी नहीं सीखा है। हर गुजरता हुआ वक्त सिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए ना लाला तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा यही सत्य है इसलिए कामयाबी बहुत जरूरी है कि लोग साथ रहे तुम्हारे। 1000 गम है खुलासा कौन करे, 1000 गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया तेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। आपका जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और अक्सर वही दिए हाथ जला दिया करते हैं जनाब, जिनको हम हवाओं से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया, ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो, बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउटेक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। शुदा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। सेटबैक, डाउनफॉल, हार सब हो गया, अब एक बार बात ईगो पर लेकर देखो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, गुरुजी क्या किया जाए? सुबह जब भी पढ़ने उठ रहे हो ना तो सबसे पहले बेड को छोड़ो और कंबल छोड़ो। ये कंबल क्या पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा भयंकर अट्रैक्टिंग फोर्स है। ये तुमको साफ बुलाएगा, अरे क्यों पढ़ रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सो जाओ मत पढ़ो, ये ऐसा कहता है कंबल। तो पहली चीज को कंबल त्यागो,
दूसरी चीज, पानी लेके बैठो अपने साथ। पानी पूरा पीने के लिए नहीं, जब भी थोड़ा बहुत लगे कि तुमको नींद जैसा मन हो रहा है, पानी हल्का सा मुंह में डालो। पीना नहीं है, निगलना नहीं है, पहले मुंह में डालो और पूरे मुंह में पानी को घुमाओ। कम से कम 20 से 25-30 सेकंड तक घुमाओ पूरे मुंह में। फिर तुम फील करोगे कि तुमको थोड़ा देर के नींद तुम्हारा गायब हो जाएगा। फिर पढ़ने लग जाओ, फिर नींद जैसा फीलिंग आता है, फिर पानी पियो। एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा बच्चे, एक बार ट्राई करके देखना और मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन बताना कि सर जी बहुत फायदा किया। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। और एक बहुत ही प्यारी सी लाइन्स मैंने अभी भी जस्ट पढ़ी कि फोकस ऑन योर गोल्स। जब लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो कहते हैं बेटा, शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ करने। शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ करने। छोटी सोच से बड़े ख्वाब नहीं होते, छोटी सोच से बड़े ख्वाब नहीं होते, जो रास्ते से डरते हैं वो कामयाब नहीं होते। जिसने तुम्हारे माता पिता की आज बेइज्जती करी है, जिसने तुम्हें टॉन्ट मारा है, सबके मुंह बंद कराने, सबको रिजल्ट से एक ऐसा जवाब देना है, तुम्हारे अंदर वो अभी ताकत बाकी है, तुम लेजेंड बनोगे। कमबैक तो मैं करके रहूंगा, ये वो संकल्प है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूं दिल अपना, और अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको।